अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब हम अपना ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस शुरू करते हैं तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को प्रॉपर्ली सेट नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अली एक्सप्रेस या किसी भी और सोर्सिंग वेबसाइट पे जाते हैं और उधर से प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं और जब भी सस्ती सी प्रोडक्ट नज़र आती है तो हम उसे अपने स्टोर पे लिस्ट कर लेते हैं और अपने ज़हन के मुताबिक उसकी प्राइस को कैलकुलेट करके तो पोस्ट कर देते हैं। फिर या तो प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि कस्टमर ही भाग जाता है, या फिर प्राइस इतनी कम होती है कि आप फेडअप होके कि यार इस ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस में तो प्रॉफिट ही नहीं है, आप अपना स्टोर ही बंद कर देते हैं, राइट, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इसी गलती को दूर करना है और ये सीखना है कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके तो लिस्ट करें। लेकिन उससे पहले आपने ये 3 काम ज़रूर करने हैं। नंबर 1, वीडियो को स्किप नहीं करना। नंबर 2, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। और नंबर 3, आपने बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग करेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो है ना वो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि जो आपने देखने होते हैं कि जब आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को फाइनल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो स्टेप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि परसीव्ड वैल्यू। अब ये परसीव्ड वैल्यू क्या होता है, देखें, आपने कोई भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करना है तो उससे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि देखिए, अगर आपका स्टोर अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ है, अच्छी थीम आपने उसमें ऐड की हुई है और आपकी वेबसाइट भी जो है वो यानी खूबसूरत लग रही है, तो ऑनेस्टली जो भी कस्टमर आपकी साइट पे आएगा तो आपने डज़ंट मैटर कि आपने कितनी प्राइस जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट की लगाई होगी, तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो राइट अवे आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। लेकिन उसमें आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट जो है आपने लिस्ट की हुई है वो कस्टमर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, मीन्स कि उसके लिए हेल्पफुल होगी। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो यानी सीजनल प्रोडक्ट है, मींस कि इन डिमांड है या विनिंग प्रोडक्ट है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी प्रोडक्ट जो होगी वो इन डिमांड होगी तो आपने व्हाटएवर आप जितनी भी प्राइस उसकी सेट आपने की होगी तो कस्टमर उसको राइट अवे बाय करेगा, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत होगी और उसके साथ उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं देखता कि यार इसकी कितनी प्राइस है, राइट, तो वो राइट अवे उसको बाय कर लेगा। अब इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर आप लेट्स से चेक करते हैं अमेज़ॉन पे या ईबे पे, तो ज़रूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस आप देखो यार उधर अब $30 लगे, प्राइस जो है ना वो लगी हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप $30 ही रखें क्योंकि उधर 30 की सेल हो रही है। आपने अपनी प्रोडक्ट को अपने हिसाब से जो है ना उसकी प्राइसिंग करनी है, क्योंकि जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया, वैसे इस क्राइटेरिया पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि जिनको अप्लाई करके अगर आप अपनी प्रोडक्ट को ढूंढेंगे तो आपको डेफिनेटली एक विनिंग प्रोडक्ट जो है वो मिलेगी। तो अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो इन डिमांड होगी तो कस्टमर राइट अवे आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, चाहे आपकी प्राइस अमेज़ॉन, ईबे या किसी भी और जो है प्लेटफॉर्म है उससे ज़्यादा होगी, लेकिन वो प्रोडक्ट आपकी इन डिमांड होगी तो कस्टमर उसको राइट अवे बाय करेगा। वैसे ऑनेस्टली कस्टमर जो है ना वो खुद को इतना बॉदर नहीं करते कि पहले एक स्टोर से चेक करें, फिर दूसरे स्टोर से, फिर तीसरे स्टोर से, समटाइम करते भी हैं। मोस्टली क्या होता है कि अगर उनको एक प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट उनको आपकी वेबसाइट पे मिल रही है तो उस प्रोडक्ट से उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है तो वो राइट अवे उसको बाय कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी स्टोर पे अलर्ट से कुछ बाय करने जाऊंगा तो मैं पर्सनली इन चीज़ों को ज़रूर देखता हूँ कि वो जो स्टोर है वो दिखने में कैसा है, उधर क्लीनिंग कैसी है, उसके अलावा उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यानी रिलायबल है, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से अगर ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि ठीक है तो मैं बिना सोचे समझे, चाहे वो प्रोडक्ट मुझे उधर से थोड़ी महंगी भी मिल रही हो, मैं उसको बाय कर लेता हूँ।
अब जो सेकंड स्टेप है कि प्राइसिंग, तो अब हम उस पर बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस को फाइनल करना है तो उसमें आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले होती है प्रोडक्ट की प्राइस, यानी कि अगर आप लेट से अली एक्सप्रेस से अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं तो आपने उसकी फाइनल प्राइस देखनी है कि वो प्रोडक्ट आप कितने में ले रहे हैं। उसके बाद आपने, अगर तो वो शिपिंग आपसे चार्ज कर रहे हो तो आपने उस कास्ट को भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने ये नीचे एड ऑन्स भी देखने होते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्योंकि हम लोग शॉपिफाई पे अपनी जो है ना स्टोर हमने बनाया हुआ है और हमने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट भी करना होता है, तो हमने उसकी कास्ट को भी देखना होता है। जिस तरह से आप मेरी ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये लेट से फेसबुक ऐड की मैंने जो कास्ट अराउंड अबाउट $150 अ मंथ मैंने रखी हुई है, जो कि अबाउट $5 अ डे बनती है। उसके बाद आपने नंबर 4 पे ये भी देखना है कि आपने शॉपिफाई स्टोर की जो सब्सक्रिप्शन है उसकी फ़ीस भी आपने देनी होती है, जो कि जो बेसिक है वो $29.99 है। उसके बाद नंबर 5 पे अपने ये ख्याल रखना है कि आपने अपने शॉपिफाई स्टोर पे डेफिनेटली अपने स्टोर को बूस्ट अप करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आपने कुछ जो पेड ऐप्स होती हैं वो भी आपने इंस्टॉल की होंगी। तो उनमें से कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रख जब आपने अपनी प्राइस को फाइनल करना। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की कि आपकी प्राइसिंग का जो फार्मूला है वो कैसा होना चाहिए। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैं जब से शॉपिफाई पे अपना जो स्टोर रन कर रहा हूँ, मैं इसी फार्मूले के तहत अपनी प्राइसिंग को जो है ना वो फाइनल करता हूँ। तो ऑनेस्टली इस तरह से मेरा स्टोर जो है वो अच्छी सेल्स लेके आता है, राइट। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, तो उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइसिंग फार्मूला क्या है। तो ये आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है US में $1.35, राइट। ओके, इसके साथ साथ हमें इसकी फ्री शिपिंग मिल रही है। तो प्रोडक्ट की प्राइस आपको मिल गई $1.35। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस प्राइस को कैलकुलेट करके तो फाइनल प्राइस कैसे बनानी है। अब हम चलते हैं प्राइसिंग फार्मूला वाले पेज पे और देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको हमने किस तरह फाइनल की है। ये मैं आपको दिखाता हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो थी $1.35। ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। उसका नाम था USB Type-C के। अब आपने क्या करना है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो भी आप लेट से अली एक्सप्रेस से सोर्स करते हैं, अगर उसकी प्राइस $1 से लेके $2 के दरमियान में है, तो आपने उसकी प्राइस को $8.99 से लेके $8.95 तक फाइनल कर देना है, राइट। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने आगे इधर मेंशन भी किया हुआ है कि वो जो प्रोडक्ट हमने अपने अली एक्सप्रेस के जो पेज था उस पर देखी थी, उसकी हमने जो फाइनल प्राइस इधर लिखी है वो लिखी है $8.99 से लेके आप $9.99 तक उसको सेल कर सकते हैं। अब ये आपने एक ख्याल रखना है कि ये $8.99 और $9.99, अब 99 या आप इसके साथ $9.95 भी लिख सकते हैं। अब हम इसलिए ये लिखते हैं क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ बड़ा मैटर करती है कि अगर आप अपनी प्राइस के साथ, अगर आप राइट में लिख देते हैं जी $10 या आप लिख देते हैं $9, तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल सा लगता है इस फील्ड में। तो आप साथ में ज़रूर मेंशन करें कि 99 सेंट्स या आप 95 सेंट्स जो है ना उसको मेंशन कर सकते हैं। एनीवेज, इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है, जो कि हमें अली एक्सप्रेस पे $1.35 की मिल रही थी फ्री शिपिंग के साथ, उसकी सारी कास्ट हमने ऐड की है इसमें, अपनी जो फेसबुक एड्स की और इसके अलावा जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है उनको ऐड करने के बाद जो फाइनल प्राइस होगी वो आपको $8.99 से लेके $9.90 तक आप उसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी प्रोडक्ट को। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरी एक प्रोडक्ट इधर चूज की हुई थी जिसकी प्राइस है $US में $4.16 और इसके साथ साथ हमें इसकी फ्री शिपिंग मिल रही है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं वो भी आपको दिखाता हूं। तो ये आप देखेंगे जो भी प्रोडक्ट आप $2 से लेके तो $4.99 तक आप अली एक्सप्रेस से सोर्स करेंगे, उसकी जो फाइनल प्राइस होगी वो आपने $10.99 से लेके
या आप $10.95 तक उसकी प्राइस को रख सकते हैं। ये मैंने आगे एग्जांपल उसी प्रोडक्ट की जो अभी मैंने आपको अली एक्सप्रेस के पेज पे दिखाई है, जो कि एक की रिंग था, उसकी जो प्राइस हमें मिल रही थी अली एक्सप्रेस पे वो $4.16 मिल रही थी। जब हमने उसकी सारी कॉस्ट उसमें ऐड की है तो हमने जो फाइनल प्राइस बनाई है वो बनी है $10.99 या $11.99 तक आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नंबर थर्ड। अब ये नंबर थर्ड पे प्रोडक्ट है जो मैंने चूज की हुई है। ये वैसे मैंने एग्जांपल्स के लिए ये प्रोडक्ट्स चूज की हुई हैं, आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी के प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो चूज करके आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें जो प्राइस हमें मिल रही है वो मिल रही है US $9.28 में, और इसके साथ हमें फ्री शिपिंग मिल रही है। तो इसकी लेट्स से प्रोडक्ट प्राइस हमें जो पड़ेगी वो पड़ेगी $9.28। अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट आप $5 से लेके तो $30 तक आप सोर्स करेंगे, उसको आपने मल्टीप्लाई 2 पे उसकी जो फाइनल प्राइस है उसको कर लेना है। मैंने एग्जांपल के तौर पे इधर लिखा है कि ये जो प्रोडक्ट, ये जो अभी मैंने आपको अली एक्सप्रेस की साइट पे दिखाई है, ट्रैवल बैग है, ये हमें जो प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रही है वो $9.28 पड़ रही है। मींस कि ये $5 से लेके $30 के दरमियान में है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट की जो फाइनल प्राइस बनेगी वो बनेगी $18.99, और इसके साथ साथ आप उसको $20 या 99 सेंट का जो है ना वो अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है। नंबर 4 पे ये एक प्रोडक्ट मैंने चूज की हुई है जिसकी प्राइस है $39.07। ये भी हमें फ्री शिपिंग दे रहे हैं। तो इसकी जो प्राइस है उसको हमने कैसे कैलकुलेट की है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है $30 आर अबव। ओके, जो भी प्रोडक्ट आपने अली एक्सप्रेस से सोर्स करनी है उसकी प्राइस अगर $30 है या अबव है तो आप उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.5 से या 1.75 से। ये मैंने आगे उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। ये जो प्रोडक्ट अभी आपने देखी है वुमेन शोल्डर बैग जो कि अली एक्सप्रेस पे था, वो हमें मिल रहा है $39.07 का। उसकी जो फाइनल प्राइस है जो कि हमने मल्टीप्लाई किया है आई बिलीव 1.5 से 1.75 तक, उसकी जो फाइनल प्राइस बन रही है वो बन रही है $58.99 से लेके तो आप उसको $60.99 तक सेल कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट $1 से लेके $2 के दरमियान में है तो आपने उसकी प्राइस जो है ना वो $8.99 से लेके $8.95 तक रखनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस $2 से लेके तो लेट्स से $4.99 तक है, आपने उसकी प्राइस $10.99 से लेके $10.95 तक रख सकते हैं। और अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस $5 से लेके $30 तक है तो आप उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करके तो अपनी फाइनल प्राइस को जो है ना वो अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो $30 से अबव है तो आपने उसको 1.5 या 1.75 के साथ मल्टीप्लाई करके तो उसकी फाइनल प्राइस को उसका जो है ना उसको अपने स्टोर पे लिस्ट कर लेना है। कि अगर आपका स्टोर जो है वो हाई टिकट प्राइस वाली प्रोडक्ट्स का है तो आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक टिप जरूर देना चाहूँगा कि देखें, जब भी आप अपनी प्रोडक्ट को लेट्स से फेसबुक ऐड पे आपने उसको मार्केट किया, उसके बाद जब आपने देखा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो विनिंग प्रोडक्ट बन रही है, मींस कि उस प्रोडक्ट की आपको अच्छी जो है ना वो उसके कस्टमर मिल रहे हैं या वो अच्छी सेल हो रही है, तो आप उस प्रोडक्ट को अपनी विनिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं और उस प्रोडक्ट को आप डेली बेसिस पे लेट्स से 50 सेंट से इंक्रीज कर दें अपनी प्राइस को, या आप $1 से इंक्रीज कर दें अपनी प्राइस को। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आपकी प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है और डिमांड में है तो आप इस तरह से अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं उसकी फाइनल प्राइस। तो ये एक फार्मूला था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जिस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है उनको फाइनली अच्छे तरीके से विद प्रॉफिट जो है ना उनको आप लिस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका स्टोर जो है वो और भी ग्रो हो और
आप ये ना हो कि फेड अप हो के तो अपना स्टोर ही बंद कर दें, आप कहें यार ये तो इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है, राइट। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिटेड होगी। आप इस वीडियो को दूसरे जो ड्रॉप शिपर्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग जो है वो इससे बेनिफिटेड हो सकें। इसके अलावा आपको इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।